ऐसा लगता है तुम सभी अचानक काफ़ी बड़ी हो गई हो, लेकिन मुझे इस बात से बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है, बल्कि मैं तो हैरान हूँ तुम सबकी बातें सुनकर। माँ प्लीज़ प्लीज़ लोलो पर नाराज़ मत होना। उसने कुछ नहीं किया है माँ, और वो मेरा बुरा कभी नहीं चाहती है। पहली बार कोई अच्छा लगा है उसे, कोई पसंद आ गया है उसको। बस इत्तेफाक ही तो है कि वो लड़का कोई और नहीं, अशोक है। मैं लोलो से तो नाराज हूं ही नहीं ना प्रतिभा, बल्कि मुझे तो लगता है कि गलती हमसे हुई है। हमने कभी लोलो को सीरियसली लिया ही नहीं। हम तो ये भूल ही बैठे कि प्यार कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और हमारी लोलो, वो कितनी मासूम है। लेकिन प्रतिभा, जो तुमने किया वो ठीक नहीं था। माँ मैंने जो भी किया है सोच समझ कर किया है, सभी की भलाई के लिए किया है। कैसी भलाई? अपने साथ साथ अशोक की जिंदगी भी तबाह कर रही हो तुम। और तुम्हारा त्याग लोलो को भी कोई खुशी नहीं देगा। और तुम भूल रही हो, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने प्रतिभा, तुम्हारे पापा के जाने के। और तुम। माँ मैंने इन बातों को कब इनकार किया है? और मैंने आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया है। बस एक और उलझन से आपको बचाना चाहती थी। बच्चों के दुख, उलझन और परेशानियां नहीं कहलाते प्रतिभा। माँ हूं तो अपने बच्चों के दुख दर्द को समझना ही होगा, मुझे संभालना ही होगा। तुम ये फैसला कैसे कर सकती हो कि मुझे कौन सा दर्द को अपनाना चाहिए और कौन सा नहीं? तुम और लोलो मेरी बेटियां हैं। तुम दोनों की उलझने मेरी भी उलझने हैं कि नहीं? माँ आप कुछ भी कह लें, लोलो भी कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी करे, कुछ भी कहे, मैं और अशोक के बारे में नहीं सोच सकती। लोलो अशोक से प्यार करती है माँ। लोलो, हमारे कुछ भी कहने से, कुछ भी करने से ये सच्चाई नहीं बदल सकती। मैं उस आदमी को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मान सकती जिसे मेरी बहन चाहती है, मेरी अपनी छोटी बहन। प्रतिभा बेटी, मैंने तुम्हें कभी इतना दुखी नहीं देखा। बहुत प्यार करती हो ना अशोक से तुम? नहीं माँ, अशोक से नहीं, लोलो से बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। वो ये बोतल उठाओ, दवाई है। पानी देना। अब ठीक लग रहा है माँ? माँ तो तब ठीक होती है जब उसके बच्चे खुश होते हैं। ये डॉक्टर पाटिल भी सारे प्रॉब्लम्स का जड़ नींद की कमी बताता है। मैं थोड़ा सोती हूँ प्रतिभा, फिर उठकर मैं लोलो से बात करूंगी। फिक्र नहीं करते बेटे, मैं हूं ना, मैं हूं ना। मेरी अच्छी प्रतिभा, मेरी अच्छी प्रतिभा सबका ख्याल रखती है, सिवाय अपने।
नींद की गोलियां खा ली है, वो अपने आप को मार डालेगी। लोलो 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 नहीं 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 छोड़ो वो खोलो लोलो। मामा मामा सोने मत देना, सोने मत देना। हाँ थूको माँ, हाँ आप आइए तो। हाँ बस सोने मत देना। चलो बच्चे चलो, रास्ता छोड़िए प्लीज। सिस्टर चलिए, क्या कर रही है, जल्दी चलिए। सिस्टर प्लीज, रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए, कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। चलिए चलिए आगे चलिए, सीधा सीधा, घबराओ मत बेटा, सब ठीक है, चिंता मत, सीधा चलिए सिस्टर चलिए। चलिए चलिए। कुछ नहीं होगा, अच्छा? कुछ नहीं होगा लोलो को, हाँ? पता है? डॉक्टर पाटिल ने तो कहा था कि आधे घंटे में लोलो के बारे में हमें बता देंगे। 1 घंटा होने आ गया प्रतिभा, मुझे जाकर देखना चाहिए। बैठो ना माँ, बैठो। कोई खबर होगी तो डॉक्टर साहब खुद आकर देंगे। नहीं, इतनी सारी गोलियां उस बच्चे ने। मैं डॉक्टर। माँ भरोसा रखो डॉक्टर पर, वो हमारे फैमिली डॉक्टर है। कितने सालों से, पापा के ज़माने से हम उनको जानते हैं। पहली बार मैंने किसी को पापा के बारे में बात करते सुना है। क्या डॉक्टर पाटिल ने ही पापा का इलाज किया था जब वो बीमार थे? तुम्हारे पापा बीमार नहीं थे। मेरा मतलब है तुम्हारे पापा बीमार थे, लेकिन वो बीमारी अलग थी। और डॉक्टर पाटिल ने ही उनका इलाज किया था। जब डॉक्टर पाटिल पापा को नहीं बचा सके तो वो लोलो को कैसे बचाएंगे? आजा इधर, इधर आके बैठ। कुछ नहीं होगा लोलो को, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। सुषमा, याद है तुझे जब लोलो छोटी थी उसने कैसे 12 आइसक्रीम्स खाने की शर्त लगाई थी? कुछ हुआ था उसको? सिर्फ गला ही खराब हुआ था ना। अभी भी देखना, उसे कुछ नहीं होगा, ठीक है? आइसक्रीम और नींद की गोलियों में फर्क होता है, समझी? मैं कुछ नहीं समझना चाहता, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। टैबलेट्स खाना, सुसाइड करना। वैसे तुझे क्या लगता है लोलो ठीक हो जाएगी ना? वो भी नींद की गोलियां खाकर? किस लिए? मैं तो सोचा था कि मैं लोलो को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोलो ने ऐसा किया क्यों है। एक बात तो सच है कि किसी को बाहर से जज करना बहुत मुश्किल है। यार एक बात बता, इसमें कोई और बात तो नहीं है? लेकिन मैं तो यार बिल्कुल कंफ्यूज्ड हूँ। क्या खुसर-पुसर चल रही है इधर? हाँ, क्या बात हो रही है? नहीं वो कुछ नहीं। नहीं क्या? वो
हमने सुना कि क्या सुना? लोलो ने क्या लोलो? छोड़ना यार, हर चीज का एक टाइम होता है। लोलो इज डाइंग। Shut up! Just shut up, okay? Nobody is dying. लोलो बिल्कुल ठीक है। अजीत, लोलो ठीक है। घबराने की बात नहीं है, लोलो अब ठीक है। Thank God. मिसेस संपत, अरे रो तुम लोग देखा, मैंने बोला था ना कुछ नहीं होगा। टैबलेट खाती है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दिवेचा अंकल, लोलो बिल्कुल ठीक है। मुझे मालूम था उसे कुछ नहीं होगा, आपको कैसे पता? आप तो डॉक्टर नहीं है। क्योंकि मैंने उसके लिए प्रार्थना की थी। भगवान से 10 साल के बाद मैंने कुछ मांगा है। आपने मुझे लोलो की खबर ही नहीं दी। ये छोटा सा शहर है मिसेस संपत, यह बात जंगल की आग की तरह फैलती है और गगनपुर में रोज कोई आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करता। क्यों किया आपने ऐसा? कि आपको नहीं लगता कि आपको मुझे बताना चाहिए था? या फिर यह भी आपका निजी मामला है? मिसेस संपत, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। दिवेचा अंकल, 10 साल पहले आपने किसके लिए प्रार्थना की थी? था कोई जिससे मैं बहुत प्यार करता था। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मिसेस संपत कि लोलो जिंदा तो है लेकिन जिंदगी से बहुत दूर है। जब कोई लड़की आत्महत्या करती है या अपनी जान लेने की कोशिश करती है तो लोग समझते हैं कि सारा कसूर उसी का है, जबकि असलियत यह है कि लड़कियां इस तरह का कदम तभी उठाती हैं जब उनकी मां उनकी तरफ से लापरवाह होती है। जी नहीं, मैं नहीं समझती कि मैं ऐसी माँ हूं। हैं, आप एक लापरवाह मां हैं मिसेस संपत। आज लोलो ने अपनी जान लेने की कोशिश की क्योंकि आप उसे संभाल नहीं पाई। मुझे सारी बात बताई है उसने, एंड आई फील वेरी सॉरी फॉर हर। लेकिन उससे ज्यादा अफसोस मुझे आप पर होता है मिसेस संपत। आपको अपने घर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, आपके आसपास क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं आपको। वैसे भी आपको मालूम ही कब था। आज आपकी बेटी ने अपनी जान लेने की कोशिश की, आपने आज उसी तरह उसको खो दिया होता जिस तरह एक दिन आपने अपने पति को खो दिया था अपनी लापरवाही के कारण। ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप? इतनी बड़ी बात आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैं आपके पति का दोस्त हूं और आपका भी दोस्त हूं। मैं रमेश दिवेचा नहीं जो दोस्ती का नाटक करते हैं जबकि हैं वो आपके दुश्मन। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? दिवेचा, आई एम नॉट आउट ऑफ माई माइंड। मैं जो कुछ कह रहा हूं सही कह रहा हूं और तुम इस बात को अच्छी तरह जानते हो। जब मिस्टर संपत और मिसेस दिवेचा के बीच ये अफेयर शुरू हुआ तो मैंने दिवेचा को वार्न किया था क्योंकि मुझे ये बात बहुत पहले पता चल गई थी।
मैंने इनसे कहा था कि ये अपनी बीवी को समझाएं कि इस रिश्ते से कुछ नहीं होगा, 2 परिवार बर्बाद हो जाएंगे। मैंने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। जैसे कि ये खुद चाहते हो कि ये नाजायज संबंध बने रहे। और आखिर क्या हुआ? 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई, संपत्ति परिवार खत्म हो गया। दिवेचा, इतने सालों के बाद भी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। ना तुम एक अच्छे इंसान बन सके और ना एक अच्छे पति। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता दिवेचा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त की मौत हो गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आपने अपनी पत्नी को रोका क्यों नहीं? प्यार में इंसान किसी की नहीं सुनता, कोई सलाह काम नहीं आती। और मैं सख्ती कर नहीं सका क्योंकि मैं सुचित्रा से बेहद प्यार करता था। कैसे कहूं किसको